नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार की 25 बड़ी और सबसे सटीक खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना। बिहार में 1050 करोड़ में 2 नए औद्योगिक पार्क की तैयारी। रोहतास में नगर परिषद ईओ की सनसनीखेज मर्डर। सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश और राज्य में भारी बारिश का मौसम अलर्ट। बिहार की आज की सभी 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार में बनेंगे 2 नए औद्योगिक पार्क। सम्राट सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। 1050 एकड़ जमीन चिन्हित। दिल्ली में पप्पू यादव की पीसी में मारपीट, 2 लड़कों की धुनाई। सांसद बोली चाकू से मारने आए थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा कॉकरोच जैसा प्रदर्शन? क्या सत्ता के बैरिकेड को तोड़ पाएगी जेएनजी? ब्रॉड पीक पर मिला मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का शव। पीओके में एवलांच की चपेट में आने से गई जान। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 9 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पेपर लीक और भर्ती घोटाले 158 मामलों पर कब होगी सुनवाई? सीबीआई का फास्ट ट्रैक प्लान तैयार। डीआरडीओ और आजाद इंजीनियरिंग ने सौंपा देश का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन। मजबूत हुआ भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम। संकट में एकजुट है केरलम। भारी बारिश से 8 की गई जान, उसके बाद बोले राहुल गांधी। हैदराबाद में नाबालिग ने 7 गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 वरिष्ठ नागरिक को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। टूरिस्ट सीजन से पहले एक्शन में गोवा टूरिज्म। सोशल मीडिया पर नकारात्मक फीडबैक पर रखी जाएगी नजर। एल नीनो के खतरे के बीच मानसून पर गुड न्यूज। डब्ल्यूएमओ ने जताया पॉजिटिव आईओडी का अनुमान। चंदा चोरी होने पर सरकार भूल जाती है। संसद परिसर में प्रदर्शन पर विपक्षी सांसदों पर एफआईआर, कांग्रेस ने किया बचाव। देश के युवा ड्रग्स के खतरे को समझे। नशा मुक्त युवा अभियान में पीएम मोदी का जेएनजी के साथ सीधा संवाद। भारत की नई योजना, गहरे समुद्र में तेल गैस खोज के लिए सरकार देगी आधा खर्च। 650 करोड़ का प्लान। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना। मौसम रहेगा पूरी तरह सक्रिय। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 2 बड़े प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ और दरभंगा के बहादुरपुर में 350 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार के मुताबिक प्रस्ताव मंजूर होने पर बिहार को 1050 करोड़ रुपए मिलेंगे और लगभग 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रोहतास जिले में अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की पीट कर जान ले ली। घटना औरंगाबाद के बरुण थाना क्षेत्र के पास उस वक्त हुई जब वह पटना लौट रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के संदिग्ध ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस कांड के विरोध में बिहार नगर सेवा संघ ने राज्य भर के नगर कार्यपालक अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने साफ किया है कि पटना के अनीसाबाद से दीदारगंज के बीच प्रस्तावित 7.51 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। 3442.92 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट फिलहाल अप्रेजल प्रक्रिया में है, जहां इसके वित्तीय निवेश की समीक्षा की जा रही है। यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनाना है, जिसमें 40% राशि सरकार और 60% निर्माण कंपनी लगाएगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने उन पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद समर्थकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि यह उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। बिहार में हालिया छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने पटना के सदाकत आश्रम में बताया कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग समिति छात्रों, अभिभावकों, पत्रकारों और वकीलों के साक्ष्य जुटा रही है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और शिक्षा सुधार की मांग कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ने बर्बर बल प्रयोग किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान 2047 जारी कर दिया है। इस आधुनिक शहर को अगले 20 वर्षों में 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण 0 से 5 वर्ष में भूमि अधिग्रहण, एसवीपी का गठन और मुख्य रिंग रोड का काम होगा। दूसरे चरण 5 से 10 वर्ष में फिनटेक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और नए मेट्रो ट्रांजिट कॉरिडोर बनेंगे, जबकि तीसरे चरण 10 से 20 वर्ष में इसे एक हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महानगर रूप दिया जाएगा।
भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन को सरकार दमनकारी नीतियों से नहीं दबा सकती। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मांग की है कि आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे पूरी तरह वापस लिए जाएं। उन्होंने घोषणा की कि भाकपा माले इस छात्र आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। सबूत पेश करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पटना पुलिस ने बीजेपी के दबाव में आकर जनसुराज के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को घरों में सोते समय अवैध रूप से हिरासत में लिया और मतदाताओं को डराया। पीके ने एसएसपी पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी निष्पक्षता छोड़कर राजनीति और आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाबा केसरनाथ मंदिर में सावन के महीने में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर का मुख्य दान पत्र तोड़कर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई हजारों रुपए की नकदी साफ कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और दूर दूर से आए शिव भक्तों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस की फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात का बड़ा अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज और सिवान में अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में खुले मैदानों और पेड़ों से दूर रहने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर खबर सबसे तेज और बेबाक अंदाज में देखने के लिए बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज।